मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बहुत बड़े सरप्राइजेज हैं आज हमारे पास। सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है कि कराची शहर में बारिश होने वाली है। थोड़ी बहुत अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। बिल्कुल, मौसम अच्छा है, बादल आए हुए हैं और लग रहा है कि बस किसी मिनट भी बारिश हो जाए। दुआ करें बारिश हो, बिल्कुल हो, लेकिन इतनी हो कि लाइट ना जाए, लोगों के मीटर में आग ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो, बस बूंदाबांदी अच्छी वाली हो जाए। बूंदाबांदी अच्छी वाली होती है। अच्छा, रात में क्या हुआ, मैं सो रही थी और एक आम पाकिस्तानी होने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो मुझ पर फुल तरीके से आ गए। तो बीच में आवाज आई, पानी गिर रहा है ना। तो मैं उठी और सबसे पहले मैंने अब्बू को मैसेज किया कि अब्बू पानी गिर रहा है टैंकी से मतलब बारिश होने का बारिश हो रही है। तो मतलब कि एक आम पाकिस्तानी की ये हाल होता है कि कहीं भी उनको अगर पानी की आवाज़ है, ये देना कि लीक हो रहा है, बारिश नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता ये पानी। तो मैंने खिड़की खोला और इतनी बारिश हो रही थी। ये सुबह 4-5 बजे की कहानी है, फजर के थोड़े बाद ही एक्चुअली, और बहुत खूबसूरत। क्या मूड बदल देता है। और आज के दिन, आज सुबह आप लोगों को बस बहुत सारा प्यार, और अल्लाह करे ये बारिश जो है, कहते हैं ना कि वो बरकत लेकर भी बरकत लेके आए, रहमत है अल्लाह ताला की। और अनुषा, जब धूप होती है तो हम सबके मुंह धूप की वजह से भी और वैसे भी यूं हुए होते हैं, लाइंस यहाँ पड़ी हुई होती है गर्मी में। और जैसे ही वो जरा थोड़ा सूरज का जरा थोड़ा कम होता है, बारिश बादल दिखाई देते हैं, तो फिर हम भी हंसते हैं, कुछ पकौड़े खा रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि वाकई में मौसम से, खाने से आपके मूड पर असर होता है। बिल्कुल होता है। और हम कहते हैं नहीं इतना नहीं होता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन आप वाकई में सर्दियों के महीनों में अपने आप को देखें। अगर आप ठंडे ममालिक जो है वहाँ विजिट करें तो देखेंगे कि वहाँ का लहजा ठंडा। हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी शुरू होती है, सऊदी अरब वगैरह मिडिल ईस्ट में ज्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे गुस्सा लोगों को जल्दी आता है, जज्बाती बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप उस एरियाज की बात करें अनुषा, उन जगहों की बात करें यूके और इसमें और बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पर बारिश बेइंतहा होती है, हर वक्त होती रहती है। तो वहाँ के लोग सन को कम देखते हैं, तो वो अक्सर डिप्रेस्ड भी रहते हैं। और आप देखते हैं कि पुराने ज़माने की पोएम्स में जब अपनी महबूबा के बारे में बताया जाता था, तो वो कहते थे कि आप एक सनशाइन की तरह हैं, आप सूरज की किरणों की तरह हैं। और अगर हमें कोई बोले तो क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है और हमारे यहाँ इस चीज़ की, बिकॉज हमारे यहाँ धूप ही धूप होती है हर वक्त। मेरे दिल को भिगोए जाए, किसी के आने की खुशी मेरे दिल को भिगोए जाए। कौन आ रहा है बिजली मेरा देकर, तो मेरा देकर मेरी जान निकल न जाए। बाजी आप क्या किसी से लड़के आई हैं, किसी ने बना रही थी तुम? बारिश हो रही है, बिजली बारिश हो रही है, मतलब बाहर सब एक दूसरे के बाल फ्रेश हो गए। नहीं ना, जब आप कभी एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने रिबॉन्डिंग कराई अनुषा और बाहर देखा तो बारिश में थोड़े से गीले हो गए। एक बात बताओ बाजी, इनके जितने भी सवाल, इतने भी जवाब होंगे ना, इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। अभी आप बोला कि मैं ऐसे यूं करके मेरा पैर टेढ़ा हो गया था कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि ना मैं यूं करके चली। अच्छा, मेरा जो दोस्त है ना, जब मैं अपनी कहानियां शुरू करती हूँ, हमेशा कहता है ये आपके बारे में नहीं था, ये मेरे बारे में था। ये कहानी मेरे बारे में थी। It's not about you, right now it's about me। चले कहानी से, कहानियां तो चलती रहेंगी। मैं तुम्हें किसी और चीज की कहानी सुनाती हूँ। जैसे कि मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस पूरे वीक डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी पूरी दुनिया के। तो आज हमने सोचा कि इटालियन जब खाने का दिमाग में एक नाम आता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा पिज्जा एंड पास्ता, पिज्जा एंड पास्ता, पास्ता एंड पिज्जा नहीं खत्म हो जाता है, स्पैगेटी हो बिल्कुल। लेकिन आज मैंने सोचा कि इटालियन ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया जाता है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी किया जाए। यूजुअली टमाटर का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करते हैं, हर किस्म के मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चीज़ क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की बहुत सारी अवेलेबल है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो कि बड़ी एक गोल सी बड़ी सी चीज़ होती है और बहुत माइल्ड होती है, लेकिन काफ़ी महंगी होती है। तो वो चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया। नाम भी नहीं ले सकते। हाँ, क्या हालात है हमारे। गोल सी होती है, मोटी होती है, दबाने से ऐसी हो जाती है, लिटाने से ऐसी हो जाती है, लेकिन बता नहीं सकते है क्या। नहीं है एक तो रिकॉर्डा चीज़ का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके अलावा प्रोस्टिनो चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिलता नहीं है आसानी से। नहीं मिलता है अच्छे वाले स्टोर्स पे, लेकिन बहुत महंगा। लाइक इतना आपको मिलेगा तकरीबन 1800-2000 का। तो उससे बेहतर है कि
कि आप मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर लें अच्छी क्वालिटी की, या फिर रिकॉर्डा चीज़ भी खैर अब कहीं कहीं मिलने शुरू हो गई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, हाँ, ग्रेमोलेटा बटर सैंडविचेस हम बना रहे हैं। ग्रेमोलेटा क्या चीज़ होती है? ग्रेमोलेटा बेसिकली एक मिक्स होता है ग्रीन्स का कुछ और चीज़ों के साथ। इसमें आप इस्तेमाल करते हैं पार्सली चॉप्ड, बिल्कुल फ्रेश, ये ड्राइड पार्सली आपने यूज़ नहीं करनी इसमें। चॉप्ड गार्लिक हम इसमें ऐड करते हैं, नहीं सिर्फ लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे, और लेमन जेस्ट यानी लीमू का जो ऊपर का पीला वाला पार्ट होता है वो, और लीमू का रस हम इसमें शामिल करेंगे, एंड इसमें हम शामिल करेंगे बटर। तो इससे हम तो है ये, हाँ, क्योंकि ग्रेमोलेटा बटर हम बनाएंगे इन सारी चीज़ों से। तो ये सबसे पहले तो बाजी आपने क्या सुबह आइसक्रीम खाई थी चॉकलेट वाली? क्यों? वो होठों के ऊपर तक लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे पार्सली को हम करेंगे चॉप, और अच्छा सा बिल्कुल चॉप, ठीक है, फ्रेश पार्सली। अच्छा, एक चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इस रेसिपी में आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको स्पेसिफिक इटालियन फ्लेवर चाहिए ना, तो वो पार्सली से ही आएगा। बिल्कुल सही है। और पार्सली हम लोगों को शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन आदत की बात होती है, बहुत मजे की चीज़ होती है। आप इसका धनिया से मिलता जुलता ही है, वही फैमिली है, तो बिल्कुल। लेकिन हमें पसंद आ सकता है, पता है क्यों अनुषे? इसलिए क्योंकि अगर हमें पान का फ्लेवर पसंद है, अगर आप पार्सली का एक पत्ता खाएं और फील करें, तो काफी हद तक पान के फ्लेवर से एक मिंटी सा इसमें फ्लेवर होता है। बिल्कुल सही है। वैसे आज क्या हो रहा है बाजी? कोई टोटका हो जाए? नहीं, टोटका नहीं। अच्छा, अगर आपको ब्रेक पे जाना है तो ये मैंने गार्लिक ऐड कर दिया, ये मैंने इसमें लेमन जेस्ट ऐड कर दिया, और नींबू का रस, मिक्स। और हम इसको अब जो है इसको चूल्हा भी ऑन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो कब करेंगे? कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। 2 मिनट का काम है। और ये ग्रेमोलेटा बटर हमारा बन चुका है। कोई बारिश की कहानी याद है? जब मैं बहुत छोटी थी ना, बहुत छोटी, वो मुझे ये अपनी ज़िंदगी शायद पहली कहानी ऐसी हो जो याद हो, लेकिन हमारी गाड़ी में भी पानी आ गया था। छोटी सी गाड़ी थी अब्बू की, और मैं अलीज़ा मेरी छोटी बहन, हमने क्रिकेट बैट्स लेके ना फ्लड में, जो हमें बच्चों को तो मज़ा आ रहा होता है, बेचारे माँ बाप जो है गाड़ी से उतर के धक्का मारे थे। मुझे आज तक याद है, जब वो इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा शहर जो है वो समंदर बन गया है, और हमें बड़ा मज़ा आया, लेकिन हमारे शहर के लिए इतना अच्छा नहीं था। हाँ हम लोग तो लाहौर गए थे ना अपने खाला के कार में, तो वहाँ तो कार में भी पानी आ जाता, तो वो इतना पानी, तो हम लोग बेड के ऊपर चढ़ गए और पानी कमरों में, और हम लोग जना ऐसे ऐसे करके खेल रहे हैं। अम्मा ने आगे इतनी गालियाँ दी है ना हम लोगों को, खालाओं ने भी। एक्चुअली बच्चों को वाकई में बहुत मजा आता है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होता है। अगर आपके पास भी कोई बारिश की कहानी है आज जो है, अगर बारिश और मौसीकी ना हो तो मजा नहीं आता। एक हिंट देने जा रही हूँ मैं, तो गेस्ट की अगर बात की जाए तो मौसीकी, हंसी मजाक, खूबसूरत चेहरे, अच्छी एनर्जी लेके आज हमारे गेस्ट जो है हमारे पास आने वाले हैं। बस इससे आगे नहीं बता सकते क्या। थैंक यू बाजी, आपने मेरी इतनी जोश के साथ आने वाले हैं वो, है ना, जोश के साथ हम गाना सुनेंगे। थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की, मतलब ऐसी थोड़ी अवार्ड ले ली। अच्छा, इटालियन खानों में सलामी और ये चीज़ें, मीट, डिफरेंट किस्म के क्योर्ड मीट्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पाकिस्तानी अवेलेबल जो सलामी है इसका हम करेंगे इस्तेमाल। सलामी बाजी, हमने कल रात में अपने दूल्हे को सलामी दी है, दूसरी सलामी होती है। अच्छा, बारिश का फेवरेट गाना? सावन रोए माजे हो जाए, मैं हूँ मछली कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और आयशा ने अपने सैंडविचेस का जो सिलसिला है उसको शुरू कर दिया है। क्या चीज़ें हमने जो मिक्स की थी? हमने ग्रेमोलेटा बटर बनाया था, पार्सली, चॉप लहसुन, इसके अलावा लेमन जेस्ट और नींबू का रस हमने मक्खन में ऐड कर दिया था। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, और एक और बात कि जितनी अच्छी क्वालिटी का मक्खन होगा, थोड़ा महंगा वाला ले लिया इस चीज़ के लिए, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी, अनसॉल्टेड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जितना महंगा, नहीं, थोड़ा सा ले लें, 100 ग्राम लेने में क्या। मक्खन खुद भी तो बना सकते हैं घर में। बिल्कुल बना सकते हैं, उससे बेहतर क्वालिटी क्या हो सकती है? बिल्कुल ऑर्गेनिक मक्खन, है ना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अनुषे, क्योंकि डिफरेंट किस्म के मीट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इटालियन सारे खानों में, तो हम इन सैंडविचेस में सलामी यूज कर रहे हैं। ये हमारा लोकल वर्जन ऑफ सलामी है, दिस इज चिकन सलामी। आपको बीफ सलामी भी मिल सकती है, बड़े बड़े स्टोर टर्की भी मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, टर्की सलामी भी आपको मिल सकती है। तो इसको हमने पकी भी होती है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी थी, तो इस वजह से हमने इसको हल्का सा ऑयल में सेक दिया था, क्रिस्पी भी हो जाएगा शायद इन पार्ट्स। जबरदस्त, और एक जेनरस सी लेयरिंग लगा दे। अगर हमारे पास ये ना हो, सलामी ना हो,
अच्छा, तो फिर आप पेपरोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपरोनी मिल सकती है। और अगर वो भी ना हो तो एक काम आप कर सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिल्ड चिकन, यही मैं बताने वाली, बिल्कुल ग्रिल्ड चिकन जिस तरह से रोस्ट चिकन की फॉर्म में आपको डिफरेंट जगहों पे मिलती है ना, जहाँ पे आप जाके सैंडविचेस खाते हैं। सिर्फ आदत की बात होती है। कल मैंने सलाद खाया रात में, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं रोटी चावल नहीं खाऊंगी, अभी मैं छुट्टियों से आई हूँ, 10 दिन नहीं करती, तो रात में मैं सोच रही थी खाऊं क्या, तो सलाद के साथ मैंने घर में ही जो चिकन तैयार थी सालन में, उसको निकाला और उसी को श्रेड करके अपने सलाद में डाल दिया। देखिए ये सिर्फ ऐसे ही है, बिल्कुल आप ऑल्टरनेट अपने हिसाब से इसका बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सिंपल प्लेन मोज़रेला चीज़ है। और जो मैं पेकोरेनी चीज़ की बात कर रही हूँ ना अनुषे, उसमें क्या होता है कि होती वो मोज़रेला जैसी है व्हेन इट कम्स टू टेक्सचर, कि थोड़ी सी स्ट्रेची होती है, टेस्ट अलग होगा, टेस्ट अलग होता है, टेस्ट माइल्ड होता है। हमेशा याद रखिएगा जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी उसका टेस्ट इतना ही माइल्ड होगा। बहुत बड़ी अच्छी बात की तुमने आयशा, क्योंकि हम लोग के यहाँ जब हम लोग चीज़ खाते हैं जो माइल्ड है तो लोगों को लगता है कि यार चीज़ का है, फीकी लग रही है, ये क्या फ्लेवर है, लेकिन दुनिया भर में यूरोप में स्पेशली बहुत फीके फीके चीज़ का इस्तेमाल करें, और वही पनीर आपकी सेहत के लिए भी अच्छा। और अनुषा तुम ये बताओ कि तुमने जब इटली जाके पिज्जा आई एम श्योर खाया होगा, तो उसमें क्या वो चीज़ भर के ऐसे ऐड करते हैं? थोड़ी थोड़ी कहीं लाइट बहुत हल्का होता है। अच्छा भाई एक सवाल है, आपने आइसक्रीम खाई थी? अच्छा, यहाँ पे ये सलामी हमने ऐड कर दी है, और टमाटर, इटालियन खाना हो टमाटर ना हो। और अनुषा की फ्रेंड है फैजान, और उनसे आप खाने की दुनिया भर के खानों के बारे में पूछ सकते हैं। ही कैन टेल यू ये यहाँ का टमाटर है, वहाँ का टमाटर है, लेकिन आप इसमें पाकिस्तान का टमाटर है, पाकिस्तान का टमाटर है। या फिर अगर आप इसमें एक और मजे का फ्लेवर देना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड सम चेरी टमेटोज। या अपनी कोई कहानी सुनाइए भाई, बारिश के हवाले से अगर कोई कहानी याद हो कि एक दिन जब बादल गरजे, बिजली अंदर से आई है, बिजली अंदर से नहीं आई, मतलब बादलों के बीच में से आई और गरजी और कुछ हुआ। अच्छा, कुछ किसी को जानती हो जिसपे बिजली गरज चुकी हो, लग चुकी हो? क्या जानती हो? तो क्या मतलब है बाजी, उन्होंने करंट खा के फिर मुझसे आगे कांटेक्ट किया? नहीं, लोग इसको सवाल भी कर लेते हैं, और ऐसी भी कहानियां मैंने सुनी है। हाँ बाजी जी, ऐसा हुआ है, लेकिन ज्यादा जो ना हमारे गांव में भैंसों के ऊपर बहुत बिजली गिरती, काली होती है ना बेचारी। अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है? हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, मैंने शिमला मिर्च ऐड की है, ठीक है, पीली वाली, लाल वाली, क्योंकि थोड़ा जरा इटालियन ज्यादा इसका लुक आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐड किया। आप हरी वाली ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई वुड से हरी वाली से बेहतर है आप ऐड ना करें, ठीक है? या तो लाल वाली सिर्फ एक खरीद लें छोटी सी, या फिर एक येलो वाली खरीद लें। अच्छा आयशा बाजी, ये जो हमारे जो डाइट पे लोग हैं वो खा सकते हैं? यार बिल्कुल खा सकते हैं। देखो, इस वाले सलामी को मैंने हल्के से ऑयल के साथ मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर रही हूँ, और बटर की मैंने एक बहुत ज्यादा थिक लेयर नहीं लगाई है, तो आप इससे भी कम लेयर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पार्सली का फ्लेवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और लेमन का फ्लेवर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आज क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे पूरे मुल्क में वैसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक बारिश का मौसम है, तो हमने सोचा है कि हमारे जो गेस्ट हों आज जो मेरे घर आएंगे उनको आयशा के मज़े के सैंडविचेस तो खिलाएंगे भी, लेकिन उनसे कुछ गाने वगैरह सुनेंगे, कुछ जान डालेंगे अपने घर में। उनसे गाने सुनने की जरूरत है, हम सुना लेते हैं। चले आप मुझसे सुने। नहीं, मुझे भी गाना याद है बारिश वाला। भीगा भीगा सा ये जुलाई है, यहाँ से भीगी भीगी सी तन्हाई, भीगी भीगी तन्हाई है, दिल नहीं लगता। बाजी ये कुछ ये गाना कम है, ये पोयम गा रहा है बच्चों को ना क्लास में पोयम दिला दो। सलामी आई है बाजी, हमारे हक जो है ना, अगर इस वक्त अब वो अगर वो सामने होता मेरा तो गलत बात देते कि बताओ मैंने गाना बनाया, तूने उठा के बच्चों की पोयम बना दी है कि 1 क्लास में पोयम बच्चे याद करके सुने। उसकी शायरी इतनी लंबी है बाजी जी। बिल्कुल, लेकिन क्या करें यार, इसलिए मौसम ऐसा है कि आपका दिल करता है कि कुछ भी गा लें, कुछ भी सुन लें। अच्छा, तुम्हारे फेवरेट गाने क्या सुनती हो तुम इस मौसम में? हाँ, मुझे इब्राहिम के गाने बहुत पसंद है, मैं तो हर मौसम में गाने सुनती हूँ, चाहे वो गिरो सुबह आती है ना खाते हैं। हमने क्या हो गया तुम्हें, सुबह के 7 बज रहे, वो गाने 1 घंटे पहले से एक्चुअली फूड टू योर सोल। जब आप मौसीकी सुनती हैं ना, और मैंने ये देखा है कि जब आप मौसीकी सुनते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसमें एहसास जागता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी एहसास हो, मगर अगर आपको कुछ महसूस करना है, लिरिक्स पे फोकस करें, मौसीकी सुने, आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और हर मूड के लिए गाना होता है। जब आपका दिल टूटता है तो आप एक गाना सुनते हैं, जब आपके यहाँ शादी होती है तो एक गाना होता है, जब मौसम अच्छा होता है, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, मरी भूरबन वगैरह, तो हर ट्रिप का एक गाना होता है जो गाड़ी में आप रोज लगाते हैं। और जब मैं इस कार में आती हूँ बाजी आयशा को देखते मैं कहता आपने आइसक्रीम खाई है, उसके ऊपर बाजी आयशा बोलती है बिजली ओपन कंगन स्टार्ट टांग 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 टांग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके?
बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सेट पे आवाज़ खोल दीजिएगा प्लीज़ उनकी। अच्छा युसरा, मुझे बताया कि बारिश की कोई कहानी याद है, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बारिश की कहानी मुझे ये याद है कि हम लोग औरंगी टाउन में रहते हैं और वहाँ पे बारिश हुई थी। मैं छोटी सी थी, पहाड़ी पे नहा रहे थे हम लोग। बारिश इतनी तेज हुई कि वहाँ से स्लिप होते होते नीचे तक आ गए, मेरे कपड़े मिट्टी में गिरते। लेकिन बचपन में तो यही तो मजे हैं, यही तो बहुत मजे कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और आपकी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह से शरारतें इतनी कि मुझे अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया बिजली, तुम्हारी शरारतें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू है ना, बहुत शुक्रिया। इनकी भी और आपकी भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपका प्यार है और आज मौसम अच्छा है तो प्लीज़ हमें बस याद रखिएगा अपनी दुआओं में और एंजॉय करें क्योंकि कराची में यही होता है कि 2 घंटे की बातें हैं और हमें डर लगता है जब हम काम वाम पे होते हैं क्योंकि पता है दिल में कि 15 मिनट में कुछ और हो सकता है, धूप निकल सकती है। वो तो कोई मसला नहीं है कि जब हम बाहर जाते हैं ना फिर ये सोचते हैं कि जी हमारे घर में पानी ना आ जाए क्योंकि हम लोग के जो मल्ले वाले बहुत से उनकी झोपड़ियाँ हैं तो वहाँ पानी ना आ जाए। मैंने तो अभी हमारे मल्ले के जो झोपड़ियाँ थी ना उसमें पानी पार गया था, छतें गिर गई थी, बच्चों से बड़े जख्मी हो गए थे तो वो लोग फुटपाथ पे आप रह रहे हैं। वो जरा एहतियात कीजिए। बिजली खैर ये वो तो चीज़ें होंगी जब जाएगी, बिजली जाएगी, लेकिन ये कहते हैं ना कि बस सोचें कि आप अकेले नहीं हैं। हर पाकिस्तानी का ये हाल है कि कोई लोगों के यहाँ बिजली नहीं है, कोई लोग, लेकिन एंजॉय करें, गाने सुने, गाने गाए, हमें भी कोई चंगा सा गाना सुनाए। मेरे दोस्त आने वाले हैं, गाना सुनाने वाले हैं। जो मेरे मल्ले वाले हम गाते हैं ना, कौन सा बारिश का गाना था? बारिश गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, पीपल को छोड़ो मेरे न्यूज़ कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। हेलो हमने बिजली को माइक दे दिया हमने कि बिजली तुम अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में इस मौसम के हवाले से कुछ सुनाओ हमें। चैलेंज जी बिजली। हाय मौसम रंगीले सुहाने, हाय मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बलमा हो, आए मौसम रंगीले। ठीक है, नाइस वेरी नाइस। मतलब कि हमें बात करें बिजली, तुम्हें तो हमारे यहाँ काम करने के बजाय कोई पाकिस्तान आइडल वगैरह करो ना, ऑडिशन। पाजी जी मैं एक दफ़ा गई थी तो मैंने वहाँ जाके देखा इतने सारे लोग हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं फारग बैठी हूँ तो मैंने सफाई शुरू कर दी, सारा गंद फैला रहे थे। उन्होंने मुझे फिर काम तो रख लिया मासी के, फिर मैं क्या तुम्हारी ऑडिशन, कोई बात नहीं, तुम ये वो काम भी अच्छा करती। ये किसी ना किसी दिन तुम पाकिस्तानी आइडल में जरूर जाओगी। थैंक यू सो मच। वापस आ जाए सीजन 2 के लिए। हाँ, ये भी सही है। फिलहाल मैं यहीं पर काम कर लूँ ना, वही बड़ी बात है। गाएं काम करते करते। बिल्कुल सही है। और कितने आर्टिस्ट ने मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से इतने सारे जो है गाने बनाए हैं। आज मेरे कुछ ऐसे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार है और वो भी अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें बहुत कुछ सुनाएंगे। उनका एक नया गाना भी आ गया है जी, क्या बात है। और उनके साथ खैर जो आने वाले हैं उनको तो हमने बहुत देखा भी है। ओए आ भी गए, लेकिन उनके साथ एक बाजी आपको कैसे पता चला कि वो हमारे घर में मेहमान आ गए? बात हो गई अंदर यहाँ पे आपकी आंखों में कैमरा तो नहीं लगा हुआ? मेरे कान में कैमरा ऐसा ही लगता है। हाँ जी, कौन है? हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्यों क्या हाल है? हाय मारिया, आइए हैव अ सीट। क्या हाल है आपके सर? बिल्कुल ठीक ठाक। की एक बहुत सुरीली सी आवाज आ रही थी जी। तो मतलब हम लोग तो ऐसी मतलब जा रहे थे और चल रहे थे। हाँ। ये सुरीली आवाज मैं बड़ा क्यूरियस हो गया था है ना, बिल्कुल। ये हमारे यहाँ बिजली को गाने का बहुत शौक है। जी जी। प्यूरी, हाँ वो टमाटर की प्यूरी बनाती है ना, प्यूरी सुरीली आवाज। अच्छा सुरीली आवाज, सुरीली आवाज। प्यूरी कह रहे थे? प्यूरी नहीं, प्योर आवाज। हाँ जी, प्योर आई थिंक कहा था, लेकिन हाँ एक्चुअली प्योर भी नहीं कहा था, कुछ और ही कहा था। हमारे कान खराब है जी। वैसे सुरीली तो कहा था, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। आपको कैसे पता? मैं गा रही थी, किसने बताया आपको? वो तो शक्ल से नजर आ रहा है। अभी बताया था ना कि आप गाती हैं।
मारिया क्या हाल है? Yeah, congratulations on the launch of your song. Thank you so आजाना. much, yeah. कौन आ रहा था, कहाँ जा रहा था, किसने किसको आजाना कहा होगा? मुझे इतना तो पता होगा कि क्यों ने आपको कहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम जी. रिक्शे ते जा रहा था कि चिंची रिक्शे ते सीएनजी रिक्शे ते वो अपना बाइक ते मोटरसाइकिल ते साइकिल लेते बस ते मजा ते उनको भी बता दो। हाँ नहीं, एक्चुअली इन सभी चीज़ों से मैंने ट्राई किया और फिर आई थिंक कोई बड़ी फैंसी गाड़ी में जब मैंने ट्राई किया तो फिर मारिया ने फाइनली कहा कि सही है, मैं कर लेती हूँ। Where did you find मारिया? मुलाकात कहाँ हुई या तुमने ऑनलाइन ढूंढा? Because you're like a talent hunter as well. मैं हमेशा हाँ थोड़ा सा देखते रहता हूँ as somebody in the industry, हमेशा ये ख्याल करना ज़रूरी होता है कि नया नया कौन आ रहा है बिल्कुल सही है इंडस्ट्री में, ताकि पता भी चले ना कि नया टैलेंट किस तरह से आ रहा है और किस तरह की साउंड लेकर आ रहा है। आई नोटिस मारिया की एक बहुत ज़बरदस्त मैंने 1-2 परफॉर्मेंसेस देखी थी एंड उसमें ऑनेस्टली जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेस की थी, इवन दो हर वॉइस इज रियली गुड एंड पावरफुल आवाज़ है मारिया की माशाल्लाह, बट शी वाज प्लेइंग गिटार और मेरे हिसाब से उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी होती है कि मतलब एक प्रॉपर आर्टिस्ट है, शी इज अ म्यूजिशियन एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी इसको जो है ना नोटिस किया था एंड देन शी वाज ऑन माय रेडार। तो जब टाइम आया गाना बनाने का एंड डुएट का एक वाइब चल रही थी तो फिर I thought कि उसकी voice would complement my voice, तो फिर and she was nice enough. And it really complimented. So मारिया जब एक ईमेल आई या अस्सलाम वालेकुम WhatsApp voice note, क्या हाल है? मैं क्यों जोश से? हाँ मैं लेट के मैं वो सुपरस्टार हूँ जो तुम्हें स्टार बना सकता है। No, so I मतलब कॉल आई थी basically, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम फॉरेन मिलेंगे because Q was in Islamabad. सही है. So it was a little like too fast, like it was nice. Yeah, वो बेचारी she was being and before you could even think कि मैंने ये करना है, you like singing. I know exactly. So he caught you like the right way. Yeah, it just happened बहुत जल्दी and I was just so confused at the same time, but then सब कुछ I guess it worked out. Yeah, it worked out, यार. And tell me something, when he did approach you, when you did sing, when you heard the final product, तो तुम कितनी खुश थी, कितनी excited थी that this is my launch into the big bad world of, yeah, you know, no, I mean music. Definitely. Well, I guess you could say launch for my first Urdu song. Urdu song. Like, yeah, like what I meant by launch was like commercially कि पूरा पाकिस्तान आप television channels पे जाओगे, रेडियो पे गाना थोड़ी सी हमारे जहाँ से interviews आएंगे, थोड़ी सी overwhelming feeling अभी भी है. हाँ ज़बरदस्त. लेकिन I loved it. The entire process बहुत मजा आया. Right. And a new learning experience because इस गाने से I got to learn कि मेरी जो आवाज़ है मतलब I learned and Q. I mean, I thought it was थोड़ा सा अजीब because it's a very high pitched song for me. सही है, ठीक है. And we struggled with that actually. हमारे लिए गाना हम आपको सुनाएंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि सुने बगैर तो हम लोगों को आपको पता नहीं होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बात इसलिए करेंगे कि जब आप सुनेंगे तो आपको और एक बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि ये गाने की कहानी क्या थी. तो रिकॉर्डिंग कहाँ हुई? इस्लामाबाद में, कराची में? मेरे वोकल्स इस्लामाबाद में हुई थी. अलग-अलग. And Q was like the postal service. This is actually the modern music process. But that was difficult. जहाँ पर भी हो आप दुनिया में. थोड़ा सा मुश्किल था because obviously मेरे लिए I was you know it was new for me in so many ways. मेरे लिए तो मतलब production wise as well, like मुझे नहीं पता how to record my own vocals. So that was a challenge as well. वो भी एक challenge था. फिर obviously acting Urdu pronunciation. या मैंने सारा कुछ फेंक दिया था. मैंने बोला किसी और जब लैंग्वेज में गाना गाते हैं अनुषी तो कितना इम्पोर्टेंट है उस उन वर्ड्स को फील करना. बिल्कुल. मेरे लिए so basically जब Q ने मुझे लिरिक्स भेजे, मैंने Q से पूछा कि इसकी पूरी ट्रांसलेशन भी भेज दे. मेरे लिए it's very difficult for me to speak, let alone sing in Urdu. Yeah, but you'll get into the hang of it. Yeah, I mean I am. It's a matter of practice. I mean with Q was very nice enough to like you know I'm sure I don't know if anybody else would do. Q ने कहा होगा कि आप अपने चौकीदार से ज़्यादा बात करें. आज से जाके घर में खाना पकाती हूँ उनसे ही बैठ के बात करें, अम्मा पापा को छोड़ दें. नहीं लेकिन it was very. There's a call for easy. you guys. जल्दी से कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम अजमीन. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. बिल्कुल ठीक. क्या हाल है? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल. मौसम वैसे भी कराची में कम मिलता है तो एंजॉय तो करना पड़ेगा. बाकी मैं अच्छा आवाज़ इनकी नहीं आ रही है हमारे सेट पे. अगर हमारे दोस्तों से बात करना चाहें तो आज हमारे यहाँ Q भी मौजूद है. मारिया हमारी एक राइजिंग स्टार है. साथ उन्होंने अपना नया गाना भी रिलीज किया है. इनको क्या कहना चाहोगे माजवी? फर्स्टली तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सुबह बखैर. कैसे आप लोग?
बिल्कुल ठीक। सुबह सुबह हमने जगा दिया मारिया को, उसका आदत नहीं है लेकिन वो पहुंच गई है। नहीं, एनर्जी आ जाएगी ना थोड़ी सी और ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही है, एनर्जी आ जाएगी, अब उसको हम जगा देंगे। नए हमारे म्यूजिशियंस जब आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगी माजबीन इस वक्त एक आम पाकिस्तानी होने के तौर पे, अगर उनको कोई सपोर्ट देना है, कुछ चीज़ कहनी है उनसे? बस इस तरह से करें, थोड़ा न्यू चीज आएगी, नए लोग आएंगे तो कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और ताकि हम भी बोल सके ना, हमारी अम्मी अबू बोलते हैं हमारे दौर के क्या गाने थे, तो हम भी तो बोल सके ना कि हाँ हमारे भी दौर के क्या गाने थे। गाने पसंद है? रॉक, पॉप, हिट, रोमांटिक, स्लो, फास्ट, कैसे पसंद है? मतलब नॉर्मल गाने, मतलब ज्यादा बात नहीं, नॉर्मल गाने, ज्यादा बातें ना म्यूजिक को। जबरदस्त, इस मौसम को जरूर एंजॉय करो माजबीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और साथ नॉर्मल गाना है आपका? नॉर्मल गाना बनाया आपने? I don't know if it's completely normal. You wouldn't expect normal. थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉर्मल से हट के कुछ यूनिकनेस तो डालना जरूरी होता है। बिल्कुल सही है। हम लोग हमारी म्यूजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से एक्चुअली जो मैंने जो ट्राई किया था वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक पॉप की ट्रीटमेंट, जो आजकल का दौर जो है। आजकल का दौर है, लेकिन वोकल्स और मेलोडी में एक वो सोलफुलनेस होना जरूरी होती है। तो वो एक जब एक बैलेंस आता है कि आपकी वोकल्स और सिंगिंग में एक सोल होती है, वो दर्द होता है, और लेकिन आपकी म्यूजिक में देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लेयर, तो आई थिंक कि उसका एक बैलेंस यूनिक कर देता है। सो वी हैड आई मीन आई हैड अ गुड टाइम। सारी परेशानी You guys still have a good time going every day. हर रोज नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो गाने के हवाले से थोड़ी सी यूज्ड टू होने के हवाले से शी हैड more things that were newer. But you know, I think you're the first musician, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ बहुत अरसे से, लेकिन मैं ये दिल से कहती हूँ कि he's the first musician in Pakistan जिन्होंने यहाँ वहाँ से टैलेंट ढूंढा है, collaborations पे काम हो रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि if you do it online or through the internet or through like technology, you can collaborate with people from Africa, from people from Australia, and it's great. Exactly, and उसमें learning होती है. So you can find a musician anywhere in this world right now, और उसके साथ आप And I think this is what we need कि being a musician आपको ये पता होना चाहिए merit based लोग, आप उन लोगों को लेके आए जो अच्छा गाते हैं, कहीं से भी हो, खूबसूरत भी होते हैं, खूबसूरत होना is a plus point. बिल्कुल, हम खूबसूरत लग रहे हैं, बाल वाल टेढ़े तो नहीं हो गए, ब्रेक लेते हैं, बाल बना देते हैं थोड़ा सा। सुनो, मौसम अच्छा हो रहा है, मैं कहीं घूम के आऊँ? हाँ, तुम पकौड़े लेकर, पकौड़े लेकर नहीं ना, घूमने जा रही दोस्तों के साथ। तो बनता है जरूरी जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। और गिटार हमारे हाथ में है क्योंकि मौसीकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फूड फॉर द सोल जैसे हमने कहा, म्यूज़िक। एंड वाकई में आज के ज़माने में जो दो लोग हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बट दिस हाउ कनेक्शंस हैपन and music really does bring people together. बिल्कुल। And you know, and now even if they're continents apart, जितने भी दूर हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और एक एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद है। गाने पे हम थोड़ी सी देर पे जाएंगे। इनका नया गाना जो है वो रिलीज हो चुका है, आ जाना उसका नाम है। इसको ज़रूर सुनिए। हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर इसका वीडियो यूट्यूब पर है, अगर आप सर्च करें आ जाना एंड आ जाना, खुराम आ जाना, मारिया, कुछ आप डाल दीजिए, बिकॉज़ आई थिंक आ जाना इज़ अ कॉमन वर्ड, लेकिन आप ढूंढ सकती हैं, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक वगैरह पर भी है। ठीक है। तो हम लोग एंड आप लोगों के जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, हम उस पर भी उसके लिंक्स बता दीजिएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ने जो आपके लिए जो प्लान किया था, थोड़ा सा वो ये किया था कि जो लोग मतलब ये गाना एक्चुअली ओरिजिनली थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉप है, थोड़ा मॉडर्न म्यूजिक है एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन चूंकि आपका इतना कंफर्टेबल घर का एनवायरनमेंट जो है, उसमें हम लोगों ने सोचा था कि एक कंफर्टेबल अकूस्टिक वर्जन ट्राई करें, जो हमने अभी तक नहीं सुना होगा। जी बिल्कुल, इस वर्जन को, तो इस वर्जन से ही शुरुआत करते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फाइनली वी गोना हियर द सॉन्ग। बिल्कुल जबरदस्त, सही है। आहा, माइक रेडी। मेरी नींदों में, तू मेरे ख्वाबों में, तू मेरी नींदों में,
थोड़ा सा स्निपेट आपके लिए। जबरदस्त, रियली नाइस। थैंक यू। There you go, मारिया थोड़ी सी तुम्हारी आवाज़ सुनी हमने। I want to listen to it properly, दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा सुनूं, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं थोड़ी सी देर में। आ जाना, बिल्कुल आप देख सकते हैं, YouTube पे जाइए और इस पूरे गाने को अगर एंजॉय करना चाहते हैं वीडियो के साथ। कायनात की कॉल आ गई है, कायनात की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुषे। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनुषे। जी अनुषे, आज आपके गेस्ट ने मुझे मजबूर किया कि मैं कॉल फौरन कर लूँ। जबरदस्त। क्यों मजबूर किया? क्या उनकी आवाज़ पसंद है, उनके चेहरे पसंद है, उनके कपड़े भी अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। आवाज़ भी पसंद है हाँ जी, और चेहरे भी पसंद है। हाँ जबरदस्त, बहुत अच्छे, इनकी बहुत बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से। हाउ स्वीट। बहुत शुक्रिया कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस मौसम में क्या प्लान है? हेलो। अच्छा, अभी इन्होंने मुझे सुनाया है। हाँ जी, मैं सुन रही थी, यूट्यूब पे पूरा सुनूंगी। और कुछ एक कोई अच्छा सा इनके जो ये नया कोई गाना है वो भी एक लाइन मुझे सुनाए इंशाल्लाह। ताला, हम सुन रही हूँ, प्रोग्राम देख रही हूँ। नए गाने उनकी भी लाइन सुनाए, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी, और हम मौसीकी तो कराएंगे बिल्कुल। अच्छा, हमारे बैकग्राउंड पे भी ये गाना चल रहा है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। थ्रूआउट द शो वो बस एक हमारा एक साउंड ट्रैक है जबरदस्त सा। ठीक है जी। क्यों और मारिया, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि आज के दौर में 2017 में व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट सेलिंग योर म्यूजिक? सबसे चैलेंजिंग एरिया कहाँ है? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था इंडस म्यूज़िक के साथ, तो एक चैनल था, एक डेडिकेशन थी, कॉन्सर्ट्स बड़े होते थे और मैं खुद शाम में 8 कॉन्सर्ट्स में जा रही होती थी, अली नूर वगैरह के साथ ही उनके बड़े परफॉर्मेंसेस हो रहे होते थे। अब वो टाइम नहीं रहा। You know, are you going to have live concerts on social media? I think first part आप answer कर दो about as a musician who's now stepping in, it's not the same. So, I agree with you. It isn't the same. For me, मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था, because जब मैंने शुरू किया था तो I was confused. मुझे नहीं पता था how to, excel my voice. So I started street music. हाँ. मैं इस्लामाबाद की हूँ basically, and इस्लामाबाद में this is something that is very like trending, I guess you could say. वहाँ तो हर कोई बस अपने गिटार्स, परकशन, इंस्ट्रूमेंट्स उठा के कैफेज में जाके खुद जाके they just अच्छा, इस्लामाबाद में म्यूजिशियंस का एक बहुत ही अच्छा एक सीन है वैसे। It's crazy over there. And so that is something that I also used to do when I was 16. उसके बाद फिर जी it got difficult because फिर सारे उस वक्त around 2010 2011 सारे concerts मतलब बंद हो गए बिल्कुल till like 13 and for us it was so difficult क्योंकि उस वक्त फिर YouTube भी बंद हो गया था पाकिस्तान में, फिर कुछ अरसे के लिए Facebook भी बंद हो गया था, so काफ़ी मुश्किल हो गया था हम सब के लिए। लेकिन जब वापस आ गया सोशल मीडिया saved our lives। सोशल मीडिया वाकई में, और इससे वाकई में आपके करियर्स बदल गए। जी क्यों? I think एक चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि जो ज़्यादा नोटिस की जाती है, बिकॉज देखिए ना, सोशल मीडिया की वजह से एक और चीज़ ये भी होती है कि बहुत सा कंटेंट कोई भी अपलोड कर सकता है। बिल्कुल सही है ना। पहले तो जैसे कि हर किसी को लेकर आवाज़ मिली थी, बहुत सारे मुझे लगता है people with less talent become very popular. मैं तो कह सकती हूँ popular not necessarily, लेकिन at least they have an outlet. सही है ना। पहले ज़माने में होता था ना कि आपको एक रैकेट कंपनी had to pick you up, वो आपको अप्रूव करें, फिर वो उसमें पैसे डालें मार्केटिंग में, फिर आपका गाना निकालें। अब तो कोई भी निकाल सकता है। तो उसमें एक चीज़ जो मेरे हिसाब से मैं नोटिस कम करने लगा था, वो एक ऑनेस्टी थी म्यूजिक में। लोगों को ज़्यादा परवाह होती है कि हम कितने ज़्यादा आउटलेट्स में और कहाँ पे फेंक दें और कितना हम प्रमोशन पे खर्च कर दें, और वो कहते हैं जल्दी जल्दी से गाना बनाओ और फेंको, बिकॉज सब लोग फेंक रहे हैं। और म्यूजिक, फिल्मों, सबका ये हाल हो गया। हाँ, क्वालिटी थोड़ी एग्जैक्टली। तो वो एक जो डेडिकेशन होता है, जो एक इनिशियल आर्ट की तरफ जो डेडिकेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी है। जो आई थिंक कि जब लोग उसमें टाइम गुजार के फिर उसको जैसे कि उसको रिलीज करते हैं तो वो नोटिस ज़्यादा होता है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी कुछ सुनना है और कुछ हंसी मजाक भी जारी रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पर इट्स वेरी ट्रू बिकॉज आई जस्ट कीप लुकिंग एट ज़बरदस्त छोटी सी ब्रेक थी, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, क्यू और मारिया उनेरा की बहुत ही ज़बरदस्ती कोलैबोरेशन हो चुकी हुई है। वीडियो जो है वो रिलीज़ हो गया है, यूट्यूब पे ये वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। क्यू, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको अपने करियर को दोबारा से शुरू करने का एक मौका मिले, एनीथिंग यू डू डिफरेंटली, कोई चीज़ आप बदल दें?
आई थिंक इनिशियली एक फेज था, क्योंकि हम लोग, मैं कनाडा में रहता हूँ और म्यूज़िक जो है मेरी वो हमारी देसी लैंग्वेजेस की म्यूज़िक है, उर्दू में, पंजाबी में, दिस एंड दैट। तो इनिशियली जब हम लोगों को बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, हम यहाँ पर आते थे, अपनी म्यूज़िक के लिए बातें करते थे, मीटिंग्स करते थे, वहाँ पे जाते थे, पैसे भी बहुत खर्च होते थे, उस वक्त पैसे भी नहीं थे, तो बचा बचा के सब उसमें डालते थे। आप लोग पॉपुलर तो माशाल्लाह उस वक्त भी पहला, माशाल्लाह व्हेन वी गेन सम पॉपुलैरिटी, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे मूव हो जाते कुछ अरसे तक, तो आई थिंक के थोड़ी सी एक पीस आता, यू नो, थोड़ा सा ट्रैवल कम होता, एक वो समझ लें कि एक ओवरऑल लाइफ में एक ऑर्गेनाइज्ड फील आ जाती। तो वो अब मैं, यू नो, फैमिली के बाद एंड स्टफ लाइक दैट, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे मूव होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे लाइफ सेट है उनकी एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं उस वक्त मूव हो चुका होता तो आई थिंक कि मेरी थोड़ी सी लाइफ कम हेक्टिक होती, बट दैट्स इट। उसके अलावा everything that happens, whether it's an up and a down, everything is a learning experience. अगर आपके दिमाग में एक गोल होता है और वो इस तरह से आपने बनाया हुआ होता है कि भाई no matter what, ये गोल मुझे खत्म ही करना है, तो every problem is just कि उसका solution ढूंढना है, that's it, you know. तो I don't regret anything. Mario, what is your, you know, life philosophy, या तुम क्या सोचती हो? अब तुम्हारा जो career, like I said again, commercially अब launch हो चुका हुआ है, तो what is the strategy या कोई ऐसा plan जो तुमने follow करना है to make yourself a respected big musician in Pakistan and also outside? I matlab, growing up, you know, coming from a different culture of the Philippines. My mother, she was Filipino. उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि to never give up, बेशक जो कुछ भी हो. Because you see, I dropped out of high school to do music. और I'm not proud of it as much as but you can't deny it. But I can't deny it. And that's good. And you can't be proud of it, but it is who you are, and that's fine. बिल्कुल. लेकिन मैं अपने आप को यही बताती हूँ कि I want to come back to education. अच्छी बात है. बिल्कुल. और I think the number one lesson that I was taught was to basically inspire people. And that's what I want to do with my music. Zabardast. To inspire the young generation out there. Sweet, nice, and it's good to see लड़के लड़कियाँ एक नई हमारी young generation है जिनको मैं हमेशा underestimate करती हूँ कभी-कभी कि पता नहीं हमारा ज़माना बेहतर था, but then I meet people like Maria and I feel like इनके लिए ज़्यादा मुश्किल है शायद. Right. These times are more challenging in some ways, and they confusing times also. मुझे नहीं मानने वाली. Yes. That'd be amazing, huh? Dying on live TV. Just choking. Very dark. It's very dark. Okay. जी. आप गला सही करा. सर जी. जी. एक खूबसूरत हसीन जमीन नाजुक से दुबली पतली सी हसीना जिसको उंगली पे लगा तो खड़ 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 बिखर जाए, उसको अगर गाना सीखना हो तो वो क्या अपने आप को अच्छा मैंने वो कनेक्शन नहीं बनाया था. कनेक्शन इधर जोड़े ना. आप तो गाती हैं ना? हाँ. मैं तो ऐਵੇਂ लगा दे, तू चक मार दिया है वही तो आप चकते लाए एक तो चक चका दे वो वाला चकना. एक्चुअली चक्कर ये है कि अभी मारिया एक सेकंड कोलैबोरेशन की तलाश में है, तो आई थिंक कि आप लोगों की जोड़ी जो है ना एक डिफरेंट चीज़, एक डिफरेंट बैलेंस ला सकता है. मतलब आप थोड़ी मॉडर्न एंड और मतलब आप भी मॉडर्न ही हैं. कैसे मैं अपना परांदा यूं हिलाते हुए क्या गाऊंगी? कुछ ऑडिशन कर दो भी काफी नहीं है. चक्कर ये होगा कि ये गा लेंगी और आप बस वीडियो में फीचर हो जाएं, क्योंकि बस ये परांदा हिलाने की अदा ही प्रोड्यूस कर लेना. हाँ, मैं प्रोड्यूस कर लूंगा. अनुषा का बहुत बजट है, उसने मुझे पहले से ऑफर किया था. जी. वाह, मतलब लुटने के लिए यही बची थी. कोई बात नहीं, मेरे पैसे तो बढ़ने रहे, आपका वीडियो बनेगा. आजकल वीडियोस ही बनाना एक मुश्किल काम, और कितने लोग इन वीडियोस को देखते हैं या याद रखते हैं? उसका भी चैलेंज था अनुषा, बिकॉज हम लोग के हवाले से हमको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी थी जो थोड़ी इंगेजिंग रखे. और हम लोगों ने हमारे जो वीडियो के डायरेक्टर हैं अमान अहमद उनका नाम है, और उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है. ही इज़ अमेजिंग. और उनके साथ मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने उनको बोला था कि हमको वीडियो को जो है 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है. ठीक है. कि और उसमें होना ये चाहिए कि इवन अगर थीम ऑब्वियसली सेम ही होनी चाहिए, लेकिन हर सेगमेंट में एक डिफरेंट लेवल की इंगेजमेंट होनी चाहिए, कुछ नई चीज़ आनी चाहिए, ताकि एक बंदा या बंदी जो भी वीडियो देख रहा हो, व्यूअर, वो पूरा वीडियो देखे. उनकी अटेंशन स्पैन भी तो अजीब हो गई ना बच्चों की. because you 1 मिनट की चीज देखते हैं, बदलो इवन इफ इट्स गुड. Exactly. हम आर्टिकल्स भी अब सब हेडिंग से पढ़ते हैं. बिकॉज बिल्कुल आप सही कह रही हो. दिस इज समथिंग कि मैंने खुद नोटिस किया है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. पीपल गेट बोर्ड.
they get bored. That's true. Even I can't read articles. 11 reasons why. तो मैं ऊपर पढ़ देती हूँ. Yeah. 12 reasons why you should do this. I'm like, okay. No, people get bored, and you know, we wanted, the challenge was that we wanted to do something that could stay in people's like news feed and like get them engage them with the song and the video. Because बाजी जी एक वक्त था जब वीडियो सॉन्ग्स बड़ा मशहूर हुआ करते थे। मेरी आंखों में समा एक लड़की, मेरे दिल को है भाई एक लड़की, वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो ये चलता था। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उस बंदे से। चक्कर हुआ ये था कि मैंने मारिया को बोला था कि वो एग्जैक्टली यही मूव्स करें, लेकिन उसने साफ ना कह दिया और फिर हमारी बड़ी लड़ाई हुई इस बात पे। तो फिर हम लोगों ने कहीं सेटल करके फिर जो हमने किया फिर हमने वो किया। ठीक है जी, चलो कुछ एक चैलेंज है आपके लिए छोटा सा। हम आप लोगों को कुछ हेड्स अप, एक छोटा सा गेम पहले मुझे गिफ्ट बताओ। गिफ्ट चैलेंज से पहले हाँ गिफ्ट ये होगा कि आज रात आप डिनर पे फारे। अच्छा है मैं बताइए आप दोनों को वैसे बिल आप दे लोगे, याद रखिए आप पारेंगे बस डिनर के लिए बिल किसे दे रहे हैं। ठीक है जी, तो कुछ ऐसे नाम हैं इन कार्ड्स पे, जैसे कि यहाँ पे एक पहला नाम होगा, किसी बैंड का नाम होगा या किसी म्यूजिशियन का नाम होगा। अच्छा ये ब्रेक की बात करेंगे, ब्रेक आ गया। ब्रेक में समझाती हूँ ना आपको, तो पता है ब्रेक के बाद चले कोई बात नहीं, चंगी गाल है वो होता रहता है। जी, तो हमारे ज़माने में इस गेम को टैबू कहते थे, लेकिन मारिया के ज़माने में इसको हेड्स अप कहते हैं। हेड्स अप खेलने जा रहे हैं हम। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक नाम होगा ऊपर जो आपने गेस करना होगा, और मारिया आपको नीचे से जो है वो हिंट्स दे रही है, हिंट्स देगी, लेकिन जो नीचे वर्ड्स लिखी हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते। ओके, समझ में आ गई ना? हाँ, मेरी भी समझ में आ गई। थैंक यू, आ गई है। ठीक है जी, gestures and stuff, right? I guess, yeah, okay. And once you finish with it, right now you're guessing. Okay. I'm not. And once you finish with it, don't turn it around. I don't want her to see. तो मुझे दे दो, मैं because I'm gonna hold it. ये तो आगे तो दे दूँ। जी 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 जी। कौन से words हैं नीचे? हाँ। Okay, you can look there. हाँ, मैं नहीं स्क्रीन पे वैसे स्क्रीन बदल देना था। Okay, it was a band. Okay, a band. Band है। And है. Okay. Band है। हाँ भी a very famous one. And you took their name yesterday. Vital Sign. No. Is it a local band? Local band. Yeah, kinda. Yeah. Junoon. No. No. Strings. Come on, further. You took. something more about the I know. This is boring. Yeah, seriously. इसके बैंड मेंबर्स के नाम पता होंगे आपको अगर? No, I don't know. Okay, oh man. Okay, hold on. I don't know how to link it, but I know who they are. Shanam, Xavier. Fusion. Yeah. Oh my God. Okay, well, वो उसकी बारी थी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब उसे देख लिया। तो हाँ, ये तो तुम बता सकोगी। अब ये बच्चे तो Yeah, no. It was this famous boy band. Backstreet Boys. Yeah. जबरदस्त। Next. चलो ये क्यों को खुद ही खेलने का चस्का लग गया। नहीं, मैं पास कर रहा हूँ। ये लो। पास कर रहे हो? हाँ, ठीक है। There you go. Let's see how it's done. अच्छा, पहले स्क्रीन पे दिखा दो कि क्या है। हाँ, ठीक है, जबरदस्त। Okay, we will rock you. किसने गाया था? The iconic band. Yes. Queen. I was like, these people born these millennials. इन लोगों ने इसको तो पता नहीं होगा ये कौन है। इन लोगों ने एक बहुत फेमस बैटल ऑफ द बैंड्स टाइप शो जीता था पुराने ज़माने। ये तो उसका नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। अच्छा। Is it EP? उसी शो में से जिसने जीता था वो शो, जो विनर्स जो थे। I'm just gonna guess. Was it Jal? I don't know. खामोशी गुफ्तगू होने लगी। Oh, Faraz Anwar. No, wait, sorry. Aro. जिंदगी और भी रोने लगी है। हाँ, exactly. तुम्हारी परफॉर्मेंस है। जी, ये तो हम लोग अपने गले से क्या निकालते हैं? आवाज। ये तो इस्लामाबाद में है। हारून। Done. We're done. Well done. Not bad. चलो, she knew it. She knew Aro and everything. Not bad. I mean, I knew it when you started singing it. वो मेरे कान में आवाज आ रही थी। They won that show, by the way. They won the battle of the bands. Yeah, that's how they. They beat EP and stuff. Fawaz Khan को हरा दिया था उन्होंने अपने ज़माने में. They were like the Sushmita Sen and then Aishwarya Rai came out of nowhere. God knows what shit. It's random. I forgot we were. Come back. Forgot we were on the show. I thought we were just hanging out. I know exactly. But that's the whole idea, right? क्यों कोई ऐसा सवाल है जो आपकी करियर में इतने साल हो गए हैं जो किसी ने आपसे कभी नहीं पूछा, but you really want to answer this question?
नहीं, I don't. So you can answer it right now, and you can. I can ask you that question. I see what's I can make your happening. dream come true. ये देखें आप. Look at the intelligence of Anusha. Okay, Basically वो कह रही है, क्यों तुम ही सवाल पूछो हाँ, मेरे और पास तुम ही सवाल नहीं. जवाब Basically मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सवाल खत्म हो गए. क्या बात है? Any पुरानी question that दोस्तियों you'd का यही मसला होता है. सब लेजी हो Maria, जाते any question you'd ever like to answer that you haven't been asked yet? I don't know. On City FM 89 आपसे किसी ने पूछा है, वो मैगजीन इंटरव्यूज में किसी ने पूछा ही नहीं सवाल, and I'm just dying to answer this question. I have no idea. Gosh, I'm just blank. I think I'm too early in my career right now to even think कि ये क्या पता बाद में आके पूछ ही ले कोई. I think एक personality type होती है. हाँ. Personality type होती है जिसको global warming में कोई तकरीर करने का शौक ज़्यादा होता है कि भाई मुझे ये मेरी बातें सुनो और ये सुनो. I don't think that's her personality, to be honest, and I don't think that's me. तो I personally don't think कुछ लोग होते हैं जो बाकी में कि कुछ कहना चाहते हैं कि भाई ये सुनो मैं अभी this revelation. उस तरह से तो they think they have more to offer than just their music कि मैं socially भी एक नहीं, लेकिन like for some people like myself of course and Q, हम we would rather हमारा जो message जो हम अपने music के through lyrically मेरे केस में तो lyrically होता है and Q is more connected to the music. अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर इंशाल्लाह जब तुम एक बहुत बड़ी स्टार पाकिस्तान की बन जाओगी तो कोई एक social cause या issue you would like to take up, क्योंकि तब शायद लोग बात करना शुरू हो जाते हैं कि मुझसे ये बहुत करीब है. नहीं वो basically जब मैंने म्यूजिक शुरू किया था तो there was this international NGO. उन्होंने मुझे basically approach किया and I'm sort of, I guess you could say, representing the female youth of Pakistan. And we are pushing back HIV and AIDS and creating awareness against creating awareness against child abuse and you know and all of that. I would like to open up an NGO sometime in the future regarding this cause. अच्छा, another thing that's become not trending तो नहीं कहूँगी मैं because it's social issues, but बहुत सारे celebrities are coming out with their own experiences. कि when I was abused, when I was depressed, when I was a victim of say bulimia or whatever. क्यों? You know what? आपको कहानी निकलने वाली आपकी दो तीन. नहीं यार, माशाल्लाह I've been fortunate enough कि I haven't gone through anything that serious, but I know one thing that जो अभी भी मैं कभी-कभी फेस करता हूँ, जिसको मतलब लोग म्यूजिक करते हुए 20 साल हो चुके हैं एंड इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपके करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि until recently एक जब मैंने भी मोमेंट एक्सपीरियंस किया था कि जब मैं नहीं समझ रहा था कि मेरी म्यूज़िक मेरा करियर उस तरह से मूव हो रहा है, उस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है जिस तरह से मैं चाहता हूँ, कि उसमें कुछ एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे जो है ना बहुत ही अग्रेसिवली मुझे अफेक्ट किया उसने. और एंड इट वाज नॉट टू द पॉइंट कि मतलब मैं बिल्कुल ही रेक्लूस या बिल्कुल ही प्राइवेट हो गया था, लेकिन मुझे याद है वो दिन कि मैं बहुत लेज़ी हो गया था मेंटली, कि मैं उठता था और मैं हमेशा ये सोचता था कि मतलब अब क्या करें. ये भी कहते हैं ना कि वो हर दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तो वो थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं. वो म्यूजिक बेशक अच्छा बना रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गम होना चाहिए एक अच्छे म्यूजिशियन के अंदर. पूरी डिफरेंट कहानी है उस गाने के पीछे, उस पूरे ग्लैम के पीछे. So there is a lot of not a lot of sadness, but substantial amount. मतलब एक्चुअली ये कभी-कभी जो है ना तो द यंगर जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि जो आपका एक जो हसल जिसे कहते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट स्ट्रगल, एक जो डेडिकेशन होता है वो कभी नहीं जाएगा. और ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ. जितने आप पॉपुलर होते हैं मुझे लगता है कि उतनी ही आपकी जिम्मेदारी और आपकी टेंशन, आपकी स्ट्रेस भी बढ़ जाती है. तो आपको मेंटली ये रेडी रहना चाहिए. और एक परसेप्शन है मुझे, माशाल्लाह आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव मेट the best of the best in the world, whether they're actors, whether they're the Shah Rukh Khans or the Nelly Furtados or whatever. और ये top artists में एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है एक overall calmness, कि हर जगह they're always कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेकिन कुछ चल नहीं रहा होता. एक वो बैलेंस होता है कि आप दिमाग में चीजें चल रही है लेकिन दिल में तो ना रहे. और आपको ये डिमीनर हमेशा रखना होता है. और लेकिन आप ये ना समझें, लोग ये कहते हैं कि यार वो तो अब इतना बड़ा आदमी बन गया है या वो तो ये इतनी फेमस हो गई है, अब तो सेट है. कोई सेट नहीं होता, सबकी जिंदगी में चल रही होती हैं चीजें. लाइफ इज ऑलवेज हैपनिंग, तो आप ये कभी ना समझें कि आपको एक पॉइंट पे रीच कर जाएंगे और अब आप तो बस अय्याशी करेंगे. आप जाएं और घुसते हुए ये आपको जानते हुए जाएं कि भाई मेरा ये रहेगा हासिल, और अगर मुझे यही करना है
तो ये मैं पूरी जिंदगी करूंगा, तो उसमें एक कामनेस आ जाता है। और पूरी जिंदगी का हसल इज द एक्चुअल मजा। एग्जैक्टली, अगर आप एक जगह पहुंच के रुक जाएंगे तो क्या मजा आएगा। बट वो आप बाद में रियलाइज करते हैं जब आप 80 साल के हो जाएंगे, लुक बैक, जब क्यू अपनी तस्वीरें देखेगा अपने बाल जैसे बनाए थे जब वो 19-20 साल का था, जो बाल लेके वो तो अभी भी उतना ही लगता हूं, यू नो। You tell me, तुमने कहा था ना कि तुम अभी भी 19-20 के लगते हो। 19-20 के तो लगते हैं आप, लेकिन ये बाल आपने काफी बदले। इट्स अ थिंग। कुछ ना कुछ तो Change is good. Exactly. Maria, are you going to be changing your hair, your look? Are you going to go all Lady Gaga? हो सकता है। We need. There's a dearth of that in Pakistan. I think हम लोग अभी भी we go towards the conventional concept of beauty. खूबसूरत लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी लेकिन लंबी है, वीडियो बड़ी अच्छी skin में है। जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर गई थी, and it was very difficult, but I don't think I'm going to do anything crazy. हम लोगों की मास्क पहन के अगला वीडियो, ये है कौन? नहीं, लेकिन हम लोगों की 8 लुक्स थी, 8 different changes, and उसमें काफी मतलब modern looks थी मारिया के लिए and stuff like that, and every time she would come out dressed up, I'd be like, you'd be like, who are you? आप कौन? ब्रेक लेंगे, आखिरी सेगमेंट हमारा शुरू हो जाएगा। 1-2 सवाल हैं जो आपके लिए हमारे पास ऑनलाइन आए हुए हैं, वो पूछते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। आजा ना एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना है जो अब रिलीज़ हो चुका है। क्यू और अमारिया ने इस गाने को गाया है, प्रोड्यूस भी किया है, और बहुत एक मज़े का ट्रैक है जो आपने सुनना चाहिए, और साथ ही साथ शेयर कर दें, दूसरों को भी सुनाएं प्लीज़। स्प्रेड द म्यूजिक, स्प्रेड द लव, स्प्रेड सम हैप्पीनेस अराउंड। कोई एक ऐसा म्यूजिशियन आपके अलावा सिंगर जो आपको लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन आवाज़ है आज की जनरेशन के लिए, इससे बेहतर कोई सिंगर पैदा नहीं हुआ हमारे यहाँ? पुराना या नया? पैदा ही नहीं हुआ। पुराना या नया? नया। चलिए, पुराने में तो फिर हम उन चीज़ों में चले जाते हैं ना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, तो फिर कोई नाज़िया हसन है, तो आई मीन उनको तो कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मेरी जो जब मैंने जो मतलब पाकिस्तान आना शुरू किया था, तो आई स्टिल थिंक शफकत मोहम्मद अली खान इज इनक्रेडिबल। सही। एंड वन पर्सन आई फील कि मुझे उनसे ज़्यादा गाने सुनने हैं, अहमद जान। Because I felt that Ahmed Janzeb, where did he go? I think he's still working and stuff, लेकिन he's not releasing as much music. I think वो OSTs वगैरह में ज़्यादा busy है, लेकिन whatever the case is, लेकिन उसकी compositions, उसका style, उसका गाने का अंदाज is just so, it's so unique and it's so beautiful. I hope very gifted. Yeah, I hope we can do more. बहुत ज़्यादा gifted. जी मारिया, कौन है आपके अलावा सबसे बेहतरीन सिंगर इस मुल्क का? I don't know. I really want to hear more of Asim Azhar. Asim Azhar, he's really, he's got some great energy also. His voice live and also studio mein is like ditto the same. It's That's crazy. amazing. It's so crazy. It's actually, ditto same. That's a great example because Asim is a very, उसका जो गाने का अंदाज जो है, it's very modern. It's very Justin Bieber. It's got like a little R&B twang to it, और वो बहुत ही unique style. But is the Pakistani audience ready for that? Well, they've accepted him. They've accepted him. Generations have accepted He's amazing because you see he's so authentic. वो बहुत original है. वो मतलब you see कुछ लोग जो fake करते हैं कि मतलब you know studio में they sound different, live में they sound different, but Asim is just so genuine. Should singers go into acting? Because Asim has, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यार एक चीज़ करो. At the end of the day, it's their decision, I think. I mean, for me, I would like to focus on music. I mean, if I was ever given the opportunity, I would turn it down. कुछ बनूं पहले. कुछ मतलब I mean with no offense to anybody out there, but like थोड़ा सा मैं अपने आप को ना खुद establish नहीं, लेकिन like एक चीज़ ना आपको अपनी identity बनानी पड़ती है. Even somebody like Priyanka Chopra, for instance, has tried singing. She tried but acting is what she does. Yeah. And maybe like sometime in the future, like 5-6 years down the lane. वो थोड़ा tricky हो जाता है. Yeah. जबकि Fawad Khan started as a musician or a singer. लेकिन उसमें ये भी होना चाहिए कि even when you decide कि आपको समझने की कुछ diversity लानी है, तो आपका एक genuine interest होना चाहिए, because वो नजर आ जाता है अब कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई 5 साल आपके मैनेजर ने आपको कन्विंस कर दिया कि यार अब ऐसे करते हैं, एक्टिंग कर लेते हैं, you know, और avenues खुले। career management तो है नहीं इस मुल्क में, वो आप कर सकते हैं by the way. I really think you can open up a production place जहाँ पे all these new people, because you give career advice. Yeah, लेकिन I think we need people like those. Sorry, produce भी कर रहे हैं तो especially in high schools. Because kids these days, they're very confused. Generally, they're so because वो सारे ना they're like robots की तरह, वो बस अगर
you know, सोशल मीडिया ने सबको कंफ्यूज कर दिया, you don't know right now कि क्या चीज़ कुछ नहीं पता, मतलब लाइक मैं आई मीन दिस इज कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक, लेकिन इस्लामाबाद में मैंने ये बात बहुत नोटिस की है कि सुबह जाएंगे स्कूल, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रात को अकेडमी जाके वहाँ you know you're just wasting money. I think they need career counseling sessions over there. क्यों? We have a career शाम में परफॉर्मेंस करके सुबह सुबह अपने ऑफिस में बैठे हैं, आइए बेटा क्या हाल है, और हम जैसे भी आएंगे बुढ़े सारे के अभी भी हमें बता दें हम अपने करियर के साथ क्या करें, which is true because he said the struggle is forever on. आपकी जितनी भी उम्र हो, but that's the beauty of it all. Thank you so much for being here today, sir. जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोगों को, वो जो एक मैसेज होता है मसाज नहीं, I want to thank you. You know, you're always supportive. Thank you. Aapki No, not at all. Anusha has been one of the first faces of this country as far as hosting and stuff is concerned. And I hope आप लोग जाके थोड़ा search करें आ जाना by Khurram with a Q and Maria and with an M. And please, and please let us know what you think and आपके pages पे भी जाके वो लोग ये देख सकेंगे. So I've been calling you Maria all along. It's fine. It's fine. It's fine. Maria? Maria. Maria. Anything you'd like to say? Thank you so much for having us. Not at all. It was a pleasure. Shout out to my dad. He's so supportive. He's watching all the shows. Assalamu alaikum. How are you? You have a beautiful, talented daughter. And that's it. Thank you, uncle. Okay. अल्लाह हाफिज़, क्योंकि हमें वो टाइम 1 मिनट है और गाना तो सुनना है फिर. आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मौसीकी को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखें तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत बन सकती है, ये गारंटी है. ठीक है, मुलाकात करते हैं कल और अल्लाह हाफिज़ कहते हैं. इस गाने के साथ क्या सुनाएंगे, क्या दिखाएंगे? आपकी ख्वाहिश. मेरी ख्वाहिश. मैं न चाहूँ कोई खुशी, ना मैं चाहूँ ये जिंदगी, मेरे दिल में तेरी कमी. जंगलों और समंदरों में समी है राहतें जो मिले ना कभी इस हंसी समय की राहत समझ में आने लगी. बन जाएगी ये खुशी, मिल जाएगी ये खुशी. इतने समय गुजर गए, बिछड़ गए समय. बन जाएगी ये ज़मीन, ये ज़मीन, ये ज़मीन. We love you, Q. Thank you.